ये आंदोलन एक प्रेशराइज आंदोलन है। ये दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला आंदोलन है। तो मैं आज बोलता हूँ ये बात तुम्हारे चैनल से कि ये कमिश्नर ये मुसलमानों का दुश्मन है, ये फिरका परस्त आदमी है। देख रहे हैं अब तक दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। ऐसे ही सवालों के साथ प्रशासक के इस राज में सत्ता किसी पक्ष की तो नहीं है, लेकिन मालेगांव महानगर पालिका पर प्रशासक का 1 साल से राज है, जिसके चलते मालेगांव शहर में कहीं सोशल मीडिया, अखबारात में कहीं बहुत सारे कामों के प्रचार और कामों के नाम की चर्चाएं चलती है, तो कहीं वहीं प्रशासक पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं कि काम नहीं किया जाता है। वैसे ही आज मालेगांव महानगर पालिका के गेट के बाहर बेमुद्दत अमरण उपोषण यानी कि बेमुद्दत भूख हड़ताल पर कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग और उनके साथ में और 6 लोगों की इस टीम पर मुश्तमिल बेमुद्दत भूख हड़ताल पर बैठे हुए इनकी डिमांड जो है तो कई अलग अलग प्रकार की डिमांड है। 5 से 6 डिमांड इनकी यहाँ पर है। इस डिमांड के ऊपर हम एजाज बेग से बात करेंगे। एक एक डिमांड पर सवाल और जवाब होगा कि क्या है इसकी सच्चाई, क्योंकि हमेशा से ही अब तक न्यूज चैनल खोज कर लाता है वो सच जो जनता को नहीं पता होता है, जनता तक पहुंचाने के लिए। तो आइए बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग से। इस्तेकबाल है आपका अब तक न्यूज चैनल के ऊपर। सबसे पहली डिमांड आपने यहाँ पर की हुई कि मालेगांव महानगर पालिका नवीन आकरनी घर पट्टी परत घेने बाबत, यानी कि जो बढ़ती हुई घर पट्टी है उसको वापस लेना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये घर पट्टी बढ़ी है तो ये उस वक्त बढ़ी है जब आप भी हाउस में थे, आप भी नगर सेवक थे, जिस वक्त ये ठहराव लाया गया उस वक्त क्या आपने इसका विरोध किया था? इन्होंने ये घर पट्टी को धोखे में रखकर ये किया। इन्होंने जो विषय लाया था, मैंने इसके पहले भी कहा था और अभी फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, इन्होंने रिवीजन करने के लिए लाया था कि भाई नया घर पट्टी रिवीजन करने के लिए रिवीजन करना है। उसमें इन्होंने गलत तरीके से रिवीजन किया। पहला हमारा सवाल ये इससे, जिन लोगों ने साल भर पहले घर बनाया, 2 साल पहले घर बनाया, 6 महीना पहले घर बनाया, आप देख रहे हैं इन्होंने 6-6 साल की घर पट्टी गरीब लोगों पर लागू कर। जिनका पत्रे का घर है उनका कहीं इन्होंने आरसीसी का बता दिया, ये लोड बेरिंग का है उसको आरसीसी का बता दिया। ऐसी सारी टेक्निकल फॉल्ट इन्होंने किया। और इनको जो है नया रिवीजन करने का बोले थे, इन्होंने जूने भी घरों का रिवीजन कर लिया। मैं बोलता हूं कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून में जी रहे हैं। हम एक शहर एक कायदा होना चाहिए। आज तक के इन्होंने प्रभाग 1 के अंदर किसी लीडर के बोलने के ऊपर ये लोगों ने वहाँ सर्वे ही नहीं किया। तो ये क्या इसके बाप की जागीरी है? ये तो मैं आज बोलता हूँ ये बात तुम्हारे चैनल से कि ये कमिश्नर ये मुसलमानों का दुश्मन है, ये फिरका परस्त आदमी है। अब हमको ये मालेगांव शहर के अंदर चाहिए ही नहीं। किसके बोलने पर मतलब 1 नंबर में जो भी होगा, जो लीडर किसी के भी बोलने को उसने किया है ना, आज तक रिवीजन नहीं हुआ। अगर उधर के लोग रिवीजन को रुका सकते तो गांव के आगे राव की नहीं चलती। हम यहाँ भी उसको कोई हाल में आप घर पट्टी तकसीम भी कर देगा ये, तो हम घर पट्टी भरने नहीं देंगे। यानी कि प्रभाग 1 में सर्वे ही नहीं हुआ। सर्वे ही नहीं हुआ, वहां से वहां के लोगों ने सर्वे करने ही नहीं दिया, करने नहीं दिए। तो क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि नदी के उस पार के जो लीडर है वो इतने पावरफुल थे, इतने मजबूत थे कि उन्होंने सर्वे को रुकवा दिया और नदी के इस पार के लीडरों में वो पावर ही नहीं देकर सर्वे को रुकवा सके? देखो बात सही तो असल में यही है कि उनका सूचक उसके अंदर खुद नीलेश दादा आई रहे स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब था, उसके अंदर चेयरमैन जब था, उसकी ठहराव के ऊपर ये हुई सूचना। अब जब उनकी ही सूचना के ऊपर उसका ये होता है, यानी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब चेयरमैन रहता है और उसकी चेयरमैनशिप के अंदर अगर ये विषय आता है और उसके बाद में वो रुका लेते तो समझ जाए कि कितने पावरफुल है वहाँ के लीडर। यहाँ पर पूरी घर पट्टी बढ़ गई, सब हो गया, आधे से ज्यादा शहर चिल्लाने लगा जब यहाँ के लोग होश में आए। तो जनता इस बात को मान ले कि इधर की लीडरशिप में वो दम नहीं है जो उस तरफ की लीडरशिप में मान रही है जनता। आज हम भूख हड़ताल के ऊपर बैठे, आप देख रहे होंगे सुबह से हर इलाकों का माँ बहनों के लोगों का एक तांता बंधा हुआ जुलूस चले आ रहा है और वो अपनी फरियाद लेकर आ रही है कि भैया देखो ये ऐसा हो गया। अभी वो आपा बताने लगे कि मेरा 50,000 रुपये का प्लाट लिए थे और 47,000 रुपये तो केरपट्टी दे के चले गए। मंजे 6 साल की केरपट्टी दिए। 2017 में मैंने प्लाट ली थी, बोले अभी बनाई, बोले 6 महीना पहले, और 6 साल की घर पट्टी दे के चले गए। दूसरा यहाँ पर आपने मांग की है कि मानापा ठेकेदारांना सीरियल वाइज चेक देना बाबा, तो ठेकेदारों के बिल निकलने से इसका क्या आपका क्या संबंध?
असल में करप्शन का संबंध है इसका, मेरा संबंध नहीं है। जो करप्शन कारपोरेशन के अंदर चल रहा है, जैसे पहले सीरियल वाइज बिल निकलते थे, चेक से निकलता था, उसकी यादी लगती थी। हाँ, और अब आरटीजीएस हो रहा है। नहीं आरटीजीएस भी अगर रहेगा तो उसको सीरियल से होना चाहिए। जिसका जब बिल जमा हुआ उसका बिल नंबर मिलता, उसको बिल उसके हिसाब से देना चाहिए। हमारी ये मांग है। ये असल में 8% 10% का इसके अंदर ले रहे पैसा, और आगे पीछे बिल जो जितना टक्का दे रहा है उसका बिल पहले निकल उसको जाए। फौरन मिल जाता है। 4-4 5-5 साल से लोगों के बिल नहीं दिए गए। अभी तुम अगर जाके पूछो कि अब तुम्हारे पास लास्ट बिल कब का जमा हुआ है, और जिनके बिल नहीं निकल रहे, वो ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, तो वो परेशानी के अंदर। और यहाँ करप्शन बढ़ चुका। जो 8% 10% देता, जो जितना बढ़ा के दे रहा वो माल उसको फौरन उसका आरटीजीएस हो जा रहा। आपका मानना ये है कि अगर सीरियल वाइज अगर चेक दिया जाएगा तो जो टक्केवारी है, जो भ्रष्टाचार है, उसका रोक लगेगा, करप्शन पे रोक लगेगा। उसके लिए हम लोग ये बात। शहरामध्ये पब्लिक शौचालय रिपेयरिंग करण्याबाबत अब पूरे शहर की जो शौचालय है उसमें तो महानपा ने मतलब टेंडर करके दे दिए गए हैं, ठेकेदारों को दे दिया है। यूज एंड मतलब जो आप पैसा दो और इस्तेमाल करो बराबर। अब ठेकेदार को दी गई तो उसकी रिपेयरिंग की जिम्मेदारी जवाबदारी अब ठेकेदार पे आती है जिसको दिया गया है। पूरे शहर के अंदर सब नहीं दी गई ना संडास। कुछ कारपोरेशन के ताबे में जो लेडीज संडास है ज्यादा, जो अपनी माँ बहनें जाती है, वो संडास के अंदर बहुत तकलीफ है। माँ बहन लोग हर जहाँ पर जाओ उसकी शिकायत यही रहती है। और जो ठेके पे दी गई है उसकी भी वही हालत, उससे बदतर हालत है। वो तो 2 रुपया दे के लोग पानी मिल जाता, थोड़ी सी साफ सफाई रहती तो लोग चले जाते। नहीं तो अगर उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो दरवाजे टूटे फूटे जैसे वैसे लोग। यही वजह है कि नगर पालिका इसको ध्यान नहीं दे रही है कि भाई ठेके जो संडासें दी गई है तो अब उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास अब ज्यादा आंकड़ा नहीं है, इसके लिए वो ध्यान नहीं देते। नहीं, उनको देना चाहिए। और जो संडास का उसका एग्रीमेंट के अंदर है, जो संडास का है तो उसको भी वो लोग ने खराब है तो उसकी भी रिपेयरिंग का इन लोग ने आदेश देना चाहिए। अगर पब्लिक की ये डिमांड है तो इन्होंने एक लेटर निकालना चाहिए कि भाई ये उसको जो है संडास रिपेयर करो, तुम्हारे यहाँ पर ऐसा है, ऐसी तकलीफ है। इनकी आर्टिक शर्ती के अंदर है कि तुम उसको चलाने के लिए इन्होंने जब 2 रुपये का लिया तो इनका काम है पूरा संडास कर देना। उसके अलावा जो माँ बहनें जो संडास में जाते हैं रफा हजत के लिए, वो संडासें भी बहुत खराब है जो कारपोरेशन के ताबे में है। उसके लिए भी हमने डिमांड किया है कि भाई ये करना चाहिए उसको। यहाँ पर आपकी 5वीं डिमांड है कि ज्या ठिकाणी पाण्याची पाइपलाइन नहीं त्या ठिकाणी पाइपलाइन टाकण्याबाबत। अभी अमृत जल योजना के तहत उन इलाकों में पाइपलाइन पहुंच गई है जहां अगर नगर पालिका अगर करना चाहती तो शायद उसको 10 साल 15 साल लग जाते थे। लेकिन अमृत जल योजना के तहत ऐसा हुआ कि नए लोगों ने गढ़ गिराए, प्लाट गिराए, बेचे, वहां भी पानी की पाइपलाइन पहुंच गई। इसका ये हुआ कि 2 कोटी रुपया शासन को वापस करा गया कि अब जरूरत नहीं, ये पैसा वापस गया। देखो एक बात मैं बोलता हूँ आपको, कई गुड़ गीला कई बनिया ढीला, ये वाली मिसाल एक है। तो गुड़ ज्यादा गीला या बनिया ज्यादा गीला, अब वो समझ लो तुम उसको। मैं मेरी मिसाल के अंदर, इसके अंदर इन्होंने क्या वापस दिया क्या नहीं दिया। इन्होंने इतना बड़ा करप्शन किया है। असल में इनको पाया तकमील तक कोई अगर पहुंचा है ना तो ये जेल में रहेंगे। जहां पर नया गढ़ गिरता है तो गढ़ वाले की जिम्मेदारी आज हो गई कि तुमको पाइपलाइन डाल के देना है, गटर बना के देना है, पोल लगा के देना है, सड़क बना के देना है। इन्होंने प्राइवेट अमृत जल योजना के तहत पाइपलाइन पहुंचाया। जो प्राइवेट यानी जिन्होंने ये किया था, लेआउट गिराया था, इन्होंने वहां पर डाले। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और ये धंधा हुआ है कारपोरेशन के अंदर। ये राजकीय लोगों ने ही किया है धंधा। उन्होंने उनके जगह लिए, उसके अंदर गिरवा लिए, उसका फायदा अपना खुद के लिए किए। तो इसमें आपकी एक डिमांड और ये होना चाहिए था कि जहाँ गढ़ गिरा अगर वहाँ अमृत जल योजना की पाइपलाइन हुई है तो उसकी चौकसी होना चाहिए। ठीक है, वो करेंगे। हम तो आज ये चाहते हैं कि गांव के अंदर जहाँ पाइपलाइन नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे इलाके अभी ऐसे हैं कि जहाँ पाइपलाइन नहीं है, वहाँ के लोग आज परेशान है। बिस्मिल्लाह बाग हो गया, तुम्हारे ये खलील से अपने दाऊद सेठ की साइजिंग कर रही हो, बहुत से सारे इलाके थे कि जहाँ पाइपलाइन अभी भी नहीं है। कोई गलियों में है, कहीं नहीं है। तो वहाँ के लोग माँ बहने हमारे 2 कोटी रुपए शासन को वापस गया। अभी इनकी गलती है ना, इन्होंने वापस कैसे करे? इन्होंने नहीं करना था। अभी दुनिया भर की तकलीफ है लोगों को पानी के बारे में। अभी शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर बिना नाम लिए उन्होंने मतलब आप पर निशाना भी साधा है कि जब घर पट्टी बढ़ रही थी तो जब खामोश थे, जब आवाज नहीं उठाए, जब कुछ नहीं बोला, और आज मतलब धरना आंदोलन पर बैठे। ये असल में इन्होंने कबूल कर लेना चाहिए कि हमने कम से कम बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। ये किसी पे निशाना साधने का और बात नहीं है। तुम्हारे में दम नहीं है। तुम्हारे में दम रहता तो तुम आज इसका मुकाबला करते कमिश्नर का आगे। ये मेरे को मैंने किया कि नहीं किया, तुम उस वक्त तो इख्तिदार के ऊपर थे, तुमने 10 कोटी रुपए का वो किया। उसके बाद ये भी नहीं हुआ। इन्होंने फिर एक लफड़ा भी नया, मैं कल लेटर दिया। इन लोगों ने एक घर के ऊपर ये घर पट्टी घर पहुंचाएंगे, 112 रुपया एक घर के हिसाब से इन्होंने ठहराव करके दिया इसको। कितना? 112 रुपये। 112, 1,30,000 घर है।
112,000 रुपये करो तो 1.5 कोटी रुपया हर साल का जाएगा, 5 साल का इन्होंने वो भी ठहराव करके दिया। इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किए। मैंने सिर्फ उनकी हेडिंग देखा, मैं उनका देखता उगता नहीं, मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने हेडिंग देखा कि मुफ्ती इस्माइल के 10 साल की इंक्वायरी होना चाहिए। मैं नहीं बोलने वाला था, मैं बोल रहा हूँ, अगर उसकी तो तुम करवा लो, तुम्हारे बेटे की भी करवा लो, होगा 25%। अगर मुफ्ती इस्माइल का होगा ना, तुम्हारे लड़के का 75% है। इतना भ्रष्टाचार है। अभी मेरे घर के पास जो नाला बन रहा 2,39,00,000 रुपए का, पत्थरे डालते उसमें, ये देख लो मेरे पास उसकी ये सब क्लिप मैंने बना के रखे ले। ये बोलकर तुम मतलब क्या मुफ्ती साहब को एक अच्छा इमामदार साहब? नहीं, अच्छा नहीं। अगर वो बोल रहे, अगर उनका 25% निकलेगा तो उनके बेटे का 75% निकलेगा। तुम्हारे तो गिरेबान झाँक लो, तुमने खुद क्या 5 साल के अंदर किए। तुम्हारे 5 साल के दोनों मियाँ बीबी का तुम खुद बोल देगा, हमारा रिकॉर्ड चेक करा लो। तुम दूसरों का क्यों बोल रहे? तुम इतने पाक साहब कोई मौलवी मौलाना तो नहीं है। सबसे ज्यादा 5 साल के अंदर जो करप्शन हुआ है मालेगांव कारपोरेशन के अंदर, तारा मैडम और शेख रशीद साहब के टाइम 25 सालों के अंदर इतना बड़ा करप्शन नहीं हुआ है। हर चीज में करप्शन है, जहाँ हाथ लगाया हुआ करप्शन करे इन्होंने। केरपट्टी पर हर कोई लीडर बोल रहा है, शहर के एमएलए खामोश है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया इसके ऊपर अभी तक। देखो किसका स्टेटमेंट आए नहीं आए, ये शहर की आवाम देख रही है। और इनको आने वाले वक्तों के अंदर कोई भी हो, चाहे माजी महापौर हो, माजी आमदार हो, आज का आमदार हो, शहर की आवाम इनको सबक सिखाने के लिए पूरी तरीके से ये है। इनकी कोई तकलीफ जो आवाम को आज हो रही है, एक तो इन्होंने बड़ा करप्शन करके मालेगांव के अंदर पावर को प्राइवेट कंपनी को लाए, इसके बारे में बोलते नहीं, शहर की आवाम को समझ गया, क्योंकि ये बड़ा करप्शन है इनके दोनों के लिए। पैसा लिए इन्होंने, ये तो सब जग जाहिर है। कोई बोलता नहीं, कोई बोलता क्या पावर के बाटले में? मैं ही बोलता ना। अगर इनमें ताकत है तो इन्होंने बोलना बंद कराना इनको। अगर ये चाहेंगे तो भाग जाएंगे ये लोग। हमसे जितना होगा हम शहर की आवाम के साथ में खड़े रहेंगे और इनको भगाने का काम करेंगे। और ये घर पट्टी तो इसके बाप को वापस लेना पड़ेगा। ये कमिश्नर हमको समझ में आ गया, फिरका परस्त तो ये मुसलमानों का दुश्मन है। ऐसा माना जाता है कि कागज कितने भी काले करो कुछ नहीं होता, लेकिन धरने आंदोलन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क असर पड़ता है, क्योंकि धरने आंदोलन एक आखिरी पर्याय माना जाता है। तो आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, आपका आज का दूसरा दिन है, क्या लगता है आपका ये धरना कितना कामयाब? देखो मैं एक बात आपको बोलता हूँ, मैं कोई भी हाल में यहाँ से मेरी बात को मनवा के उठूंगा। एक शहर के अंदर 2 कानून नहीं चलेगा, और जिनका साल भर हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, उनकी घर पट्टी उतनी ही आना चाहिए। तुम 5-5, 6-6 साल की देंगे, कोई गरीब बर्दाश्त करेगा नहीं। आज आवाम रोड के ऊपर आने के लिए तैयार है। अगर ये 2-4 रोज के अंदर मसला नहीं हुआ, मैं मालेगांव शहर की आवाम को रोड पे लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब 5 रोज पूरे गांव के अंदर मैंने निकाला, पूरे 5 रोज पूरे गांव के अंदर जब ऐसी मैंने पूरे कॉर्नर मीटिंग का निकात किया, तो वहां पर मुझे जो मिला मामला, उसके अंदर मुझे मालूम है कि लोग रोड के ऊपर आने के लिए तैयार है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। क्या अभी तक कारपोरेशन की तरफ से कोई अधिकारी, सर्वन वगैरह की कोई बातचीत हुई है? कोई आश्वासन या काम करके देना, कोई डिमांड को मंजूर कर लेना, क्या कोई चर्चा हुई है अभी तक? कल कुछ लोग आए थे, राजू खरनार आया था और 2-3 लोग सब आए थे। मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, तुम आयुक्तों को बुलाओ, तुमसे क्या बात करना है। बोले वो आएंगे। मतलब आएंगे जब तक कि मैं बैठे रहूँगा, कोई बात नहीं है। घर पे भी सोना है, घर पास ऑफिस में भी बैठना है, यही बैठेंगे। हम यहाँ बैठे हैं इसके लिए। एक आखिरी सवाल, इस तरीके के आरोप भी चल रहे हैं, चर्चाएं भी है, बात भी है कि ये आंदोलन एक प्रेशराइज आंदोलन है, ये दबाव बनाकर अपना उल्लू सीधा करने वाला आंदोलन है। ऐसा तुमको कभी 25 साल के अंदर मेरे को लगा कि मेरे बारे में कभी तुमने 100 रुपये का सुनेगा? आप पत्रकार है, आप मुझे बता। व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये एक ना, कोई अपना कोई आंदोलन अपना कोई बनाने का क्या, उसमें क्या संबंध आया? इसे क्या मेरा क्या है? हम पत्रकार है, हमारा काम है जो शहर की आवाम में चर्चा है वो सवाल पूछना। आवाम देखो, आवाम के अंदर नहीं है चर्चा। आवाम बेचारी आज भोली भाली आवाम परेशान है। ये जो चट्टू बट्टू जो होंगे ना, पगारू चमचे, ये बोल रहे हो तो इनकी बात के ऊपर हमको ध्यान तो देने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा खुद का क्या है, मेरा ना बिल है, ना कभी है, ना मैं ठेकेदार है ना, न कि निशाना किसी का कुछ रहता है, बताते लोग कुछ, वैसा हमारा कोई निशाना नहीं है। हमारा एक आंदोलन जब तक भी चलेगा, आंदोलन आर पार की लड़ाई रहने वाली है। ये दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग, जिन्होंने स्पष्ट मतलब अपनी बात रखी कि ये लड़ाई आर और पार की लड़ाई है। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारी डिमांड को मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक मंजूर नहीं कर लेते, उस वक्त तक यह आंदोलन बेमुद्दत इसी प्रकार से चलता रहेगा। और इस पर भी अगर महानगर पालिका की अधिकारियों की आंख नहीं खुलती है, तो इस शहर की आवाम के साथ यह आंदोलन यहाँ से निकलकर मालेगांव शहर की सड़कों तक हजारों की तादाद में लोगों को सड़कों पर लाने का इशारा भी यहाँ पर एजाज बेग की ओर से दिया गया। अब देखना यह है कि इस आंदोलन का असर कितना पड़ता है, क्या इनकी डिमांड मंजूर होती है या नहीं होती है, या फिर यह आंदोलन यहाँ से निकलकर शहर की सड़कों तक पहुंचता है
या नहीं पहुंचता है, ये सवाल उस वक्त तक के लिए बना रहेगा जब तक का यह आंदोलन, सड़कों का आंदोलन नहीं हो जाता। हम बने रहेंगे उसके ऊपर, आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ फिर किसी नए सवाल के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। जय हिंद।